चीन को फिर बड़ा झटका देने की भारत की तैयारी है। इस बार झटका होगा चुंबक और बायोकेमिकल वाला, यानी कि ऐसा झटका जिससे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होगा। मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया का सफर आत्मनिर्भर भारत पहचान चुका है। इस पहचान ने चीन की नींद भी उड़ा दी है। चीन के उत्पादों पर एक के बाद एक प्रतिबंध के साथ ही स्वदेशी सामानों के निर्माण और प्रोत्साहन को बढ़ावा मिल रहा है। चुंबक और लिथियम आयन बैटरी जैसे सामानों की चीन से आयात का विकल्प तलाशने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर दिया। Whatever the thing which we are importing, we should have to find out the Swadeshi alternative in the country without compromise with the quality and the cost. That is exactly the main mission of Atmanirbhar Bharat. फिक्की के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए गडकरी ने उद्योग को गुणवत्ता और कीमत से समझौता किए बिना विभिन्न देशों से आने वाले आयात के स्वदेशी विकल्प खोजने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने में मदद मिल सकती है और जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़कर 30% तक पहुंच सकती है। गडकरी ने इलेक्ट्रिक कारों, ई बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक बड़ी संभावना जताई। सरकार इथेनॉल जैसे जैविक ईंधनों को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ सके। पूरी दुनिया को अपने ड्रोन की हेकड़ी दिखाने वाला चीन अजरबैजान के ड्रोन से डर गया है और अब अपने ड्रोन को अपग्रेड करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। विस्तारवादी चीन को अब अपने ही बनाए ड्रोन पर यकीन नहीं है। चीन अब तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसके हथियार दुनिया के सबसे बेहतर हथियार हैं। लेकिन अजरबैजान जैसे छोटे और मामूली देश ने ड्रैगन को यह बता दिया कि दुनिया में उसकी औकात नहीं के बराबर है। नागोर्नो काराबाग के जंगी मैदान में अजरबैजान की ताकत देखने के बाद अब ड्रैगन को लगने लगा है कि उसे अपने ड्रोन को तकनीकी रूप से और मजबूत करने की जरूरत है। पीएलए से जुड़ी एक सप्लायर कंपनी ने कहा है कि चीन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नागोर्नो काराबाग में जंग के दौरान अजरबैजान ने हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसके सामने आर्मेनिया की तकनीक बौनी साबित हो गई। अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अजरबैजान की इसी ताकत को देखने के बाद अब चीन को भी लगने लगा है कि उसे ऐसे ड्रोन का निर्माण करना चाहिए जो दुश्मन के ड्रोन को टक्कर दे सके। यानी एक बात तो तय हो गई है कि चीन के पास उतने हाईटेक और जानदार ड्रोन नहीं है जिसको लेकर वो दुनिया को हेकड़ी दिखाता है। लेकिन अब पीएलए को हथियार सप्लाई करने वाली फर्म ने रिपोर्ट दी है कि चीन को भी ड्रोन को लेकर काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है। एलएसी पर ड्रैगन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। वो भारत से लड़ने से पहले खुद अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख की बर्फीली वादियों में ड्रैगन के होश फाख्ता हो रहे हैं। जिनपिंग की बौनी आर्मी अब खुद को बचाने के लिए जंग करती नजर आ रही है। हिंदुस्तान से हर फ्रंट पर मात खाने के बाद अब रेड आर्मी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रही है। ताजा तस्वीरें लद्दाख से आई हैं, जहां चीन अब से कुछ दिन पहले तक अपने सैनिकों को नए नए हथियारों से लैस कर रहा था। अब खबर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नए तरीके का सूट दिया जा रहा है। ये सूट उसे सर्दी से भी बचाएगा और दुश्मन से भी। चीन अपने सैनिकों को अब आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट दे रहा है। आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट खास तरह से काम करता है। इस सूट को पहनकर चीनी सैनिक काफी ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। किसी मिशन को अंजाम देने में चीनी सैनिकों को परेशानी नहीं होगी। इससे पहले एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि चीन ने भारत की सीमा पर अपने नए होवित्जर गनों को भी तैनात किया है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। हर बार बातचीत का नाटक कर ड्रैगन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश भी रचता है, लेकिन हिंदुस्तान के सुरमा इस मौसम में भी सरहद पर डटे हैं और इनकी नजर ड्रैगन की हर चाल पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।